Dear students, our question is protein synthesis in an animal cell occurs कि एनिमल सेल में प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, ये हमारा प्रश्न है। इसके लिए हम एनिमल सेल के बारे में ओवरव्यू लेंगे और प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में कि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है और कौन करवाता है। बेटा हमने पढ़ा है कि प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो राइबोसोम करवाता है, तो जहाँ जहाँ राइबोसोम्स होंगे हम उनको स्टडी करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में, राइबोसोम्स के बारे में और सेल के बारे में। ये हमारी एक एनिमल सेल है जिसकी आउटर कवरिंग आउटर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन होगी। ये हमने सेंटर में इसका न्यूक्लियस शो किया है बड़ा सा। ये देखिए बच्चों, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसकी दोनों मेम्ब्रेन जहाँ फ्यूज हो जाए वहाँ न्यूक्लियर पोर बन चुके हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटर साइड में ये रेड कलर के जो ग्रेन्यूल्स शो किए हमारे राइबोसोम्स है। बेटा न्यूक्लियस के अंदर ये ब्लैक कलर का जो थ्रेड हमने शो किया ये है डीएनए। आपको पता है डीएनए पे ही ऐसे रीजन्स होते हैं, एनओआर रीजन्स, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन वगैरह, जहाँ पर न्यूक्लियोलस होती है। तो ये जो ग्रीन डॉट 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 स्ट्रक्चर हमने शो किया ये हमारी न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस वो प्लेस है जहाँ पे राइबोसोम्स का सिंथेसिस होता है। ये हमारी छोटी सब यूनिट और ये बड़ी सब यूनिट। इस न्यूक्लियोलस में राइबोसोम की सब यूनिट्स बन चुकी हैं। ये न्यूक्लियर पोर से होते हुए बाहर साइटोप्लाज्म में आती है और फिर जुड़ करके कंप्लीट राइबोसोम बनाती है जो है हमारा राइबोसोम एटीएस। न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के बाहर हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी शो किया है। देखिए बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर भी छोटे छोटे रेड कलर के ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स अटैच है। ये भी हमारे राइबोसोम्स है। तो जो अंदर से राइबोसोमल सब यूनिट्स आई वो बाहर साइटोप्लाज्म में आके जुड़ी एटीएस टाइप के राइबोसोम। यही राइबोसोम्स कुछ ईआर की मेम्ब्रेन पे अटैच हो गए, राइबोसोम्स एटीएस। इसके अलावा राइबोसोम्स कहाँ मिलेंगे? हमारी सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इनके अंदर भी राइबोसोम्स होते हैं। बट ये राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जैसे होते हैं 70S टाइप के। तो हमारे पास 3 जगह पे राइबोसोम है, साइटोप्लाज्म, ईआर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इन सब जगह पे राइबोसोम्स है और ये करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस। अब हम हमारे ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स इन ऑन राइबोसोम प्रेजेंट्स इन साइटोप्लाज्म। यस बच्चों, हमें पता है साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स है, इनमें प्रोटीन सिंथेसिस होगा। एज वेल एज इन माइटोकॉन्ड्रिया। यस बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम है तो यहां पर भी प्रोटीन सिंथेसिस होगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमें करेक्ट लग रहा है। सेकेंड ऑप्शन पे मूव करते हैं बेटा। सेकेंड ऑप्शन इज ऑन राइबोसोम्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोलस। बच्चों ये यहां पे मिस्टेक कर दिया इन्होंने कि राइबोसोम्स जो न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट है, आप देखोगे कि न्यूक्लियोलस में जो राइबोसोम्स बने हैं ये तो अभी सब यूनिट की फॉर्म्स में, यहां पे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो सकता, ना ही न्यूक्लियोलस में ना ही न्यूक्लियस में, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस के सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में होंगे। इसीलिए ये राइबोसोम्स बाहर साइटोप्लाज्म में आने के बाद ही प्रोटीन सिंथेसिस कर पाता है। तो न्यूक्लियोलस की वजह से हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। इसका सेकंड हाफ था एज वेल एज इन साइटोप्लाज्म। ये बात तो सही है बच्चों, बट न्यूक्लियोलस की वजह से ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। ओनली ऑन राइबोसोम अटैच टू द न्यूक्लियर एनवेलप एंड ईआर। बेटा यहां पे इन्होंने बोला है ओनली ऑन, तो ओनली वर्ड में इन्होंने ये राइबोसोम्स इंक्लूड कर लिए ईआर की मेम्ब्रेन के और न्यूक्लियर एनवेलप के राइबोसोम्स अटैच कर लिए। बट साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम में भी तो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, इसलिए इस ओनली की वजह से ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन इज ओनली ऑन द राइबोसोम्स प्रेजेंट इन द साइटोसोल। ये हमारा जो कंप्लीट साइटोप्लाज्म है या हम कहीं लिक्विड जो साइटोसोल था, इसमें राइबोसोम से क्या केवल इन्हीं में प्रोटीन सिंथेसिस होता है? नहीं, यहां भी होगा, यहां भी होगा। इसलिए हम कहते हैं ये भी ऑप्शन जो है ओनली की वजह से हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो हमारे पास केवल एक ऑप्शन ऐसा बचा है जो कंप्लीटली करेक्ट है कि प्रोटीन सिंथेसिस इन एनिमल सेल occurs on the ribosomes present in the cytoplasm as well as in the mitochondria. So the correct answer for this question is 1. Thank you students.